अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज की डेट में पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $2 अरब हमारे अकाउंट में स्टेट बैंक में आ चुका है। और दूसरी बुरी खबर ये है कि इसराइल इमरान खान की PTI के हक़ में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा चला गया है कि 9 मई को जो PTI के लोगों ने, गुंडों ने, दहशतगर्दों ने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया, शोहदा की यादगारों की तौहीन की, हमारी फ़ौज पाकिस्तान के अफसर्स को गालियां दी, फ़ौज में बगावत कराने की कोशिश की, मुल्क में खानाजगी कराने की कोशिश की। और जो इसमें मुजरिम शामिल हैं जिन्होंने ये जुर्म किया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इसराइल उनकी हमायत में, उनके ख़िलाफ़ जो हुकूमत कार्रवाइयाँ कर रही है, उनके ख़िलाफ़ जो फ़ौजी अदालत में केस चलने लगा है, डिफरेंट अदालतों में उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के केसेस हैं। हालांकि इनके साथ अभी तक जो हमारी अदालतें हैं बड़ी नरमी बरत रही हैं। जिस तरह इन्होंने PMLN के लोगों के साथ ज्यादती की थी, राना सनाउल्लाह को उन्होंने उस बैरक में बंद किया था जहां इंसान सो ही नहीं सकता, वहां चीनी फेंक देते थे, वहां चींटियां आ जाती थी और राना सनाउल्लाह अपने कानों में रुई डाल के सोता था ताकि चींटियां कानों में न चली जाएं। मतलब इसके अलावा एहसन इकबाल, शाहद खगान अब्बासी, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमदा शहबाज, कामरान माइकल, मतलब पार्टी के जितने भी लोग हैं, ख्वाजा आसफ, सभी को इन्होंने पाबंदे सलासल रखा, उन पे झूठे केसेस बनाए। मतलब ये केस झूठे बनाने का सिलसिला तो 2017-18 से जारी है। 2014 में पहली दफ़ा जो इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान बगल बच्चा बना था, धरने करवाए, और आपको पता है वो सिलसिला जब PMLN की सपोर्ट बेस थी सारी के इलेक्शन में वो जीत रहे हैं, उनको उस वक्त रोकने की कोशिश की लेकिन वो जीत गए। लेकिन अब वो जीत भी गए तो फिर धरने करवाए, मुल्क में मतलब ला कानूनियत करवाई, फिर आपने पार्लियामेंट पे हमला किया, आपने पाकिस्तान टेलीविजन पे कब्जा किया, आपने पुलिस को मारा, आपने बिल जलाए, आपने सिविल नाफरमानी की, आपने मतलब हर तरह के वो काम जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक है उसको गैर कानूनी तौर पे, मोटरवे पे टोल ना दो हैं। और लेकिन हालांकि मोटरवे को हमेशा इमरान खान ने मोटरवे की मुखालफत की थी कि मोटरवे से कौमें नहीं बनती, और PMLN का ब्रांड है मोटरवे, और इमरान खान जो है आप देखें उसी मोटरवे से बड़ा फ़ायदा उठा रहा है। इसे कहते हैं मुकाफात अमल। लाहौर टू इस्लामाबाद बार बार पेशियाँ, बार बार केस, गोली की तरह जाता है, गोली की तरह आता है, इसी मोटरवे से वो फ़ायदे उठा रहा है। इसे कहते हैं मुकाफात अमल। जिस चीज़ की इंसान मुखालफत करे वही उसका मतलब जो है वो उसका मतलब उसको सहूलत दे। इसी तरह मेरी ज़िंदगी में मेरे पास एक हकीम साहब आए थे एक दफ़ा मुझसे मिलने, और उन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बहुत बातें की थी। उसको बुरा कहा था, ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो है ये जानलेवा होता है, ये गुर्दे ख़राब करता है, ये जिगर ख़राब करता है, ये लंग्स ख़राब करता है, इसके जोन से हैं साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। और मैंने हकीम साहब को कहा था कि हकीम साहेब, अरबों रुपए की रिसर्च इसी एलोपैथिक पे हो रही है, ना ये होम्योपैथिक पे हो रही है, ना हिकमत पे हो रही है, लेकिन अरबों रुपए की, मतलब जो लोग मरने के करीब होते हैं, यहाँ पे जिगर डाले जा रहे हैं, गुर्दे डाले जा रहे हैं नए, यहाँ पे फेफड़े जो उनसे रिपेयर किए जा रहे हैं, यहाँ पे मतलब हर तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है, कैंसर का इलाज किया जा रहा है। और हकीम साहब मेरे साथ झगड़ा हो गया था, लेकिन कुछ ही साल बाद मैंने उन हकीम साहब को एक एलोपैथिक के हॉस्पिटल की इमरजेंसी में देखा कि वो, जब मुझे ऐसे लग रहा था कि उनका वक्त आ गया तो वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आए हुए थे, लेकिन सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। नाज़रीन, आज आप ये देखें कि जो बड़ी अहम बात मैं आज एक करने लगा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बड़े मेहनती हैं, बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और लेकिन सारा कुछ ठीक है, ईमानदार भी हैं, उन केसों में क्लियर हो गए हैं, मतलब वो अपने खिलाफ नारेबाजी, अपने हक में नारेबाजी भी बर्दाश्त नहीं करते, और अपने जलसे में किसी के खिलाफ भी वो नारेबाजी बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को आज तक तकरीर करनी नहीं आई, स्पीच करनी नहीं आई। और आपको पता है ये सोशल मीडिया का दौर है, जो PTI का सोशल मीडिया विंग है वो इनकी तकरीर को रिकॉर्ड कर रहा होता है और फिर उसमें से वो क्लिप निकाल कर फिर वो वायरल करता है, वो मजाक उड़ाते हैं। तो मतलब शहबाज शरीफ साहब को 2 शेर आते हैं हर जलसे में, हर मतलब जो वो मतलब किसी जगह पे इनागुरेशन करने जाते हैं, किसी जगह पे मतलब किसी चीज़ का इफ्ताह करने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं वो,
किसी सरकारी मीटिंग में होते हैं या गैर सरकारी मीटिंग में होते हैं या किसी पब्लिक जलसे में होते हैं, मतलब जहाँ पे वो सियासी जलसा, वहाँ पे वो 2 शेर ज़रूर पढ़ते हैं और फिर वो 75 साल का रोना रोते हैं, ये है तो वो, उसमें वो ये नहीं बताते कि 2017-18 तक मुल्क बिल्कुल ठीक था, हम सही जगह पे जा रहे थे। और जब जब PMLN को हुकूमत मिली है, हुकूमत उन्होंने ठीक की है, प्रोजेक्ट्स किए हैं पाकिस्तान के। हालांकि आज वो लैपटॉप बांट रहे थे, 1 लाख लैपटॉप फिर ये बांटेंगे स्टूडेंट्स को, स्कॉलरशिप जो है, जो पहले भी उन्होंने बांटे थे, बड़ी अच्छी बात है और वहाँ बड़े बड़े मज़े की बातें हुई। लेकिन इमरान खान जो था, ये जो नई नस्ल है यूनिवर्सिटीज़ में, ये वर्चुअल खिताब करके इनमें जहर घोलता था, इनकी सोच के अंदर जो एंटी पाकिस्तान एजेंडा है, जो पाक आर्मी के ख़िलाफ़, और लोगों को बगैर सबूत के चोर चोर कहना, डाकू डाकू कहना, और उनमें वो प्रॉपर एक जहर घोलता था। ये वो जो इसने अपनी प्राइम मिनिस्ट्री जाने के बाद KP की हुकूमत के बलबूते पे इन्होंने KP में यूनिवर्सिटीज़ में स्पीचेस की थी। लेकिन आज वो स्टूडेंट्स जो हैं, लाइक स्टूडेंट्स शहबाज शरीफ साहब के सामने थे, लेकिन उन्होंने कोई स्टूडेंट्स को अच्छा मैसेज उस तरह का नहीं दिया कि जिससे वो मुस्बत तरफ आ सकें। उनको बताया नहीं कि इमरान खान ने पाकिस्तान की इकॉनमी का क्या हशर किया है। उनको बताना चाहिए था कि इमरान खान जो, मतलब जब आपका एक खेत है उसको सूर उजाड़ जाए तो उसको जब ठीक करते हैं दोबारा, तो दोबारा उस पर फसल बोते हैं तो बड़ा टाइम लगता है, उसमें बड़े पैसे लगते हैं, कर्जे भी लेने पड़ते हैं। मतलब वहाँ ये कहना कि हम मतलब बाहर जाते हैं तो लोग हमारी शक्लें देख के कहते हैं ये मांगने आ गए हैं, तो उनको बताना चाहिए मांग क्यों रहे हैं, ये इमरान खान की वजह से मांग रहे हैं ना आप। आपने तो IMF को बाय बाय कह दिया था, तो इमरान खान ने मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है, हमारे कमाद को जो उजाड़ दिया है, सूर कमाद उजाड़ दिया, तो फिर यही हाल होता है ना। उस वजह से इनको कर्जे लेने पड़ रहे हैं और बार बार कर्जे लेने पड़ रहे हैं। तो मैं मशवरा दूंगा मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कि आप या तो अपना कोई स्क्रिप्ट राइटर रखें, ये इरफान सदीकी टाइप लोग जो हैं, या और मतलब नए लोग जो हैं, वो पुराने हो गए हैं ये इरफान सदीकी, अब जो नए लोग हैं, नए लड़के लड़कियाँ, ये बड़ी अच्छी स्पीच लिखते हैं। ये शानजा फातिमा ख्वाजा जोनसी है, ये भी अच्छी स्पीच लिखेगी। आप कुछ शेर भी तैयार करें, नए शेर। वैसे तो आजकल शेरों का बिल्कुल दौर नहीं है, देखिए इमरान खान कोई भी शेर नहीं पढ़ता आजकल, तो सराजुल हक शेर नहीं पढ़ता, मौलाना फजल रहमान शेर नहीं पढ़ते, तो शहबाज शरीफ साहब 2 शेर पढ़ जाते हैं और बाद वो हर तकरीर वही तकरीर, 75 साल वो ये वो। मतलब आजकल लोग जो स्पीच तकरीर जो हैं ये देखते हैं, सिर्फ सुनते नहीं हैं। तो आप अपनी तैयारी किया करें, स्पीच ठीक किया करें। मुझ जैसे बंदे को अगर आप कहेंगे ना स्पीच लिख दो, तो मैं ऐसी स्पीच लिखूँगा मियाँ साहब कि आप यकीन जाने स्पीच करेंगे, पूरे क्राउड में बार बार तालियां बजेगी और आपके लिए बड़ी बड़ी क्लैप होगी। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा किसी और पढ़े लिखे बंदे से, जो अच्छा बंदा हो। आप मेहनती हैं, सारा कुछ ठीक है, आप काम भी ठीक कर रहे हैं, आप मुल्क ठीक आप कर रहे हैं, इकॉनमी भी ठीक, सख्त फैसले कर रहे हैं, लेकिन तकरीर आपकी जो है ना वो उस तरह की नहीं है। जो आपकी तकरीर जो है वो दिलों को तीर करनी चाहिए, सीनों को तीर करनी चाहिए, मज़ा आना चाहिए उस तकरीर का। तकरीर ज़रा सीख लें। आपसे मेरे ख्याल में मरियम बहुत बेहतर स्पीच करती है, उसके बाद फिर नवाज शरीफ तो वैसे ही बेहतर करता था। वो सादे सादे लफ्ज़ बोलता था, लेकिन वो ऐसे लफ्ज़ बोलता था जिससे वो मतलब एक लोगों में जान आ जाती थी। मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं, मेरी बात का बुरा नहीं बनाना और इस पर अमल करना है इंशाल्लाह। और दूसरा जनाब आप देख लें, इमरान खान साहब की हरकतें देख लें जनाब। लोगों को जब ये PMLN के लोग जेलों में थे या उससे पहले नवाज शरीफ ये कहता जी स्टे लेते हैं, ये फलां करते हैं, आप देखें 190 मिलियन पाउंड की जो करप्शन है उस पर स्टे, साइफर पे तहकीकात होने लगी हैं। जो अमरीकी मुदाखलत हुई, साइफर निकाला था, खत निकाला था, ऐसे थे, ये देखे जी अमरीका ने मुदाखलत की है, अमरीका ने पाकिस्तान के मामला में, उस पर तहकीकात होनी है, उस पर स्टे ले लिया है। फॉरेन फंडिंग पे आपको पता है 8 साल हो गए हैं, स्टे पे स्टे चल रहा है। अब ये तोशा खाना केस जो आपने घड़ी चोरी की है, जो उसमें आपने मिस डिक्लेरेशन भी की है, उसके अलावा फिर आपने वैल्यूएशन जो थी खुद ही 20 से आपने 50% की, आपने खुद 20% दी। उसके बाद आपने क्या जाली रसीद, कच्ची रसीद बनवाई, मतलब बंदा मान नहीं रहा। मतलब ये हरकतें आपने की हैं। मतलब आप, मैं नहीं कहता आपकी जो बहनों की करप्शन नज़र आ रही है, जो आपकी बीवी की करप्शन है, उस पर भी आप स्टे ले रहे हैं। कभी आप नैब से स्टे लेते हैं, कभी आप चले जाते हैं उधर ही। हाँ, मतलब सुप्रीम कोर्ट में बस आप 1-2 महीने का काम रह गया, उसके बाद आप देखिए वहाँ भी आपको ना जिस तरह से एंटरटेन किया जा रहा है बहुत देर से, वो भी नहीं होगा। किसी आपको समझ आ रही, लग पता जाएगा जनाब। अभी तो खान साहब आपको कुछ हुआ ही नहीं, आप तो अभी जनाब ठंडे मशरूब पी रहे हैं और फिर जनाब उधर बैठ के मुर्गे चरगे मटन शटन खा रहे हैं, सारा कुछ ठीक है, दवाइयाँ दुइयाँ, सेहत, एक्सरसाइज, सारा कुछ मज़े ले रहे हैं। जब आप जेल में बंद हो गए ना, फिर आप परवेज़ लाई को पूछें ज़रा, जो कहता है मेरा पंखा ख़राब हो गया है,
मतलब जब आप लोगों के एसी बंद करते थे, दवाइयाँ इनको नहीं देनी, खाना घर से नहीं आना, मेरा खाना बंद कराना, अब खान साहब जब आप अंदर जाएंगे तो आपको लग पता जाएगा जनाब, हर बात पे स्टे, 190 मिलियन की करप्शन पे इमरान खान ने स्टे, साइफर कहानी पे केस चलने लगा इमरान खान का स्टे, फॉरेन फंडिंग पे बार बार स्टे, तोशाखाना पे स्टे, और दहशतगर्दी की अदालतों में जो 9 मई को आपने दहशतगर्दी की है, मुल्क दुश्मनी की है और इंडिया की एजेंटी की है, उस पर स्टे। और जनाब इतने स्टे ले के भी आप देख लें, खान साहब आप एक वीलॉगर बन गए, आप कौम से खिताब करते हैं, वही लोग आपकी खिताब देखते हैं, उस खिताब में अंधाधुंध झूठ बोलते हैं, गलत बातें करते हैं, लेकिन यह भी खिताब में बताएं कि इसराइल आज पीटीआई के इमरान खान के हक में अक़वाम मुत्तहिदा चला गया। यही पाकिस्तान की, देखिए आपको मैं समझाता था कौम यूथ को, इमरान को मैंने बड़ी देर समझाया है कि असल में ये है ही इसराइली एजेंट। तो ये सारा काम शहबाज गिल जो है बाहर बैठ के इस तरह की हरकतें कर रहा है। और मैं कह रहा हूँ अगर आपने चोरी नहीं की, गलत काम नहीं किया, तो आप घबराते क्यों हैं? ये पेशियाँ स्टे क्यों लेते हैं? स्टे क्यों लेते हैं? स्टे लेने की जरूरत नहीं, इनका फेस करें, अपनी ईमानदारी साबित करे कि मैं सादको अमीन हूँ, साबित करे ना। जो स्टाकअप निसार का सादको अमीन है वो ये करप्ट नहीं है, चोर नहीं है। नाज़रीन आज का भी लोग यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।